भिखारी 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है, अन्नदाता से जीन्स और पिज्जा पे सवाल कर रहा है। टावर नुकसान करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। हम कह रहे हैं डंके की चोट पे। वो हमारे सरकारी नहीं है, अंबानी के हैं। मेरी भारत माता पे हाथ डाला है अंबानी ने। आज हमें साफ पूर्ण रूप से नंगा हो चुका है, नंगा। हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आइए आप, क्या करेंगे आप? हम नहीं जाएंगे यहाँ से बिल वापस करा के। एक बार कह दिया, क्यों बार बार मीटिंग कर रहे हो? मैं हिंदू हूँ, मुझे दुख है कि आज और लॉकडाउन में तमाम भूखे प्यासों को गुरुद्वारे से रोटी खिलाई गई। कहीं हमारे महादेव का लंगर क्यों नहीं लगा? प्रधानमंत्री के कानों पे जू रहेंगी, ऐसी रहेंगी कि प्रधानमंत्री की आगे आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। किसान अपना अधिकार लेके जाएगा। सरकार अहंकार में है, सरकार हट कर रही है। सरकार ऐसे हालात पैदा करना चाहती है जैसे इन्होंने तमाम आंदोलनों को कुचलने के लिए हमेशा किया है। कभी दंगे करवाना, कभी बम विस्फोट करना, इस प्रकार की इनकी हमेशा की फितरत रही है। देखे जा सकते हैं गोधरा कांड, गुजरात, दिल्ली में अभी दंगे, इनकी हमेशा आदत रही है। डिवाइड एंड रूल, ये हमारे बीच में हमें लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं। उद्योगपति हैं, तमाम तरह से अपने लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, हमारे लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने अभी देश को बताया कि हम लोगों के पास घर घर जाके बिल की बात बताएंगे, बिल की बात नहीं, लोगों को खरीदने जा रहे हैं। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, देशवासियों, आज बिके तो अधिकार गए और गुलामी पहन लेंगे आप। बिकना मत। आज राष्ट्रभक्ति और देश के गद्दारों के बीच में लड़ाई है, याद रखना। राजनाथ सिंह तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम हाँ ना में बात नहीं हो सकता, 19-20 हो सकता है, लेकिन यस नो में बात नहीं हो पाएगा। बिके हुए आदमी की फितरत होती है। ये किसान का बेटा है, आज किसानों की ज़मीन पे किसानों को नौकर बना देना चाहता है। इनकी बिके होने का प्रमाण है, कुर्सी के लोभ का प्रमाण है। ये गृह मंत्री हुआ करते थे, आज रक्षा मंत्री है। डिमोशन में चला गया वो नेता जो मोदी से बड़ी काबिलियत रखता है, अमित शाह से बड़ी काबिलियत रखता है। दुर्भाग्य इस देश का कि अडवाणी जैसे पप्पू के कारण आज देश इन परिस्थितियों में आ गया। हमने विश्वास अडवाणी पे किया था, अडवाणी ने देश को यहाँ तक पहुँचाया। एक लुटेरे ने आके देश लूट लिया, हमारा देश बेच दिया और हमसे कहता है सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें। अरे हमारी सारी सरकारी संपत्तियां तो तुमने अंबानी अडानी को दे दी। हम जानते हैं देश का विकास हुआ है, लेकिन क्या विकास हुआ है? वो अंबानी अडानी का विकास हुआ है, देश का विकास नहीं हुआ। देश के बारे में इतना सोचते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि किसान अगर धरने पे बैठा हुआ है तो इससे कितने 1000 करोड़ का डेली का नुकसान हो रहा है? ये भी तो हम पहले नहीं सोच पाए, ये आज सोच रहे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। हमारे बैठने से नुकसान नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये किसान अपने अधिकार लेने के लिए बैठा है। नुकसान तो जब हुआ जब रेलवे बिक गई और हमारे भाई बेरोजगार कर दिए गए जिनके रोजगार थे। नुकसान जब हुआ जब LIC बिक गई, हमारे गरीबों का भविष्य बिक गया। नुकसान जब हुआ जब एयर इंडिया जो एयरपोर्ट बेच दिए। ये हमारी सब सरकारी संपत्तियां थीं जो आज अंबानी और अडानी की हो गई और उनके बोर्ड लग गए हैं। आज जाग गया किसान जब उसकी गर्दन पे ही लात रख दी। इन्हीं ने, राजपूत भाइयों ने, इसने, राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने। याद रखेगा इन्हें देश, याद रखेगा इन्हें देश कि इन्हें अपने लोभ में किस प्रकार से किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा किया। आज देश समझ चुका है कैसे धर्म के नाम पर इन्होंने देश लूटा है। आज देश समझ चुका है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सरकार तो कर रही है टलने के लिए, पकौड़े तलिए। सरकार भिखारी 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है, अन्नदाता से जीन्स और पिज्जा पे सवाल कर रहा है। ये सरकार होती है जो अपने देश के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी कहे? इस देश में दंगे करवाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जिनने समलैंगिकता पे कानून बनाया है। RSS में एक भी महिला नहीं मिलेगी आपको, एक भी महिला। और सुनने में आता है पीछे से ये समलैंगिक की हैं, इसीलिए इनके यहाँ पे महिलाएं नहीं मिलती और कानून बनाया जाता है जिन कानून की भारत की सभ्यता और संस्कृति इजाज़त नहीं देती। कौन सा इतिहास पढ़े हैं? राजनाथ सिंह को पता नहीं क्या इतिहास है हमारा? पता नहीं क्या इतिहास है उनका, जो डटे हुए हैं आज दिल्ली के चारों ओर। लेकिन कोई हल तो नहीं निकल रहा ना, फिर तारीख मिल गया, तारीख पे हल निकलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम अपने अधिकार मांगने आए हैं। जब अंग्रेजों के गुलाम थे तब हमने आंदोलनों से हल निकाल लिया और आज़ादी प्राप्त कर ली।
आज हमें ये देखना है कि अंग्रेज़ों ने जब गोली चलाई थी जलियांवाला बाग कांड में, तो बड़ा बदनाम किया गया अंग्रेज़ों को। आज हमें देखना है हमारी माताओं ने कैसे वीर पुत्र पैदा किए हैं। हमें ये देखना है कौन सा ऐसा वीर है, कौन सी ऐसा माँ ने लाल जना है जो हमारे इन किसानों पे गोली चलाएगा। हमें उस वीर माँ को देखना है और उसके पुत्र को देखना है बस। टावर नुकसान करके क्या फायदा होगा? कि टावर 1500 नुकसान, टावर नुकसान करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। हम कह रहे हैं डंके की चोट पे, वो हमारे सरकारी नहीं है, अंबानी के हैं। मेरी माँ भारत माता पे हाथ डाला है अंबानी ने। अगर ये देश का उद्योगपति होता तो आज ज़मीनें, किसानों के अधिकार और हमारे नौजवानों के रोजगार ना छीनता। हमारे देश के उद्योगपति टॉप 10 में आ रहे हैं, वर्ल्ड में नाम हो रहा है। इसमें हमारे देश का किसान भिखारी बन गया, देश का नौजवान बेरोजगार बन गया। उसकी कीमत है ये कि केवल इस देश के उद्योगपति अंबानी और अडानी आज दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में गिने जा रहे हैं। जबकि महामारी में, कोरोना जैसी महामारी जो अंबानी और अडानी ने फैलाई अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाने के लिए, और उसमें इनकी साथ योगदान दिया ट्रम्प, चाइना के राष्ट्रपति ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। पिछले 35-36 दिन से पिछले 35 किसी विदेश नीति की तारीफ होती है भाई। विदेश नीति की तारीफ सारे विदेश के लोग कर तो रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के विषय में आज पूरी दुनिया क्या कह रही है। ये नकली प्रचार की विदेश नीति का प्रमाण आज वास्तविकता आपके सामने है। विवेकानंद ने कहा था कि व्यक्ति के ये नायक, पूमा, ये व्यक्ति की पहचान नहीं है, व्यक्ति का चरित्र ही व्यक्ति का प्रमाण और पहचान है। जिस तरीके का आपका चरित्र है वही आपकी पहचान है। आज देश का चौथा स्तंभ दलाली कर रहा है। इंग्लैंड ने उस पर जुर्माना लगाया, ये आपकी पहचान है मिस्टर अर्नब गोस्वामी की। जो व्यक्ति घर को छोड़ दिया, जो व्यक्ति समाज छोड़ के लोगों की सेवा में आ गए, और उसको आप उसके चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। चरित्र पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आरएसएस का भी मैंने आपको बताया होगा कि इनका क्या है पीछे का योग। ऐसा भी हो सकता है कि आज यशोदा बहन बेचारी आज पश्चाताप कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है प्रधानमंत्री को, उनके ही पार्टी के नेता हैं अभी कपिल मिश्रा जी, उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में उनके चरित्र का पूरा प्रमाण दिया है। चाहे तो रिकॉर्डिंग होगा विधानसभा में दिल्ली की में, आप लोग मंगा के एक बार सुनवा दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि प्रधानमंत्री का चरित्र कैसा है। पत्नी को क्यों छोड़ दिया ये तो हमारी माता जी ही बता सकती हैं, यशोदा बहन, जिन्हें आज अपना जीवन शादीशुदा होकर भी अकेले जीना पड़ रहा है। देश के लिए छोड़ दिया। ये तो प्रधानमंत्री का कहना है कि वो राष्ट्रवादी है, देश हितैषी है, लेकिन देश बेच दिया भाई। आज गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है कि जितने दिन किसान आंदोलन करेंगे उतने ज्यादा शहीद होंगे। हम तो उनसे यही उम्मीद करते हैं, भारत के गृह मंत्री से, कि वो तो चाहते ही यही हैं। तभी तो मैंने कहा मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि देश में कौन सी माँ ने ऐसा बेटा जना है जो आज अपने देश के किसान पे गोली चलाएगा, लाठी बरसाएगा। ऐसी माताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि तुमने ऐसे लाल जने जो आज किसानों पे गोली चलाएंगे। मैं यही देखना चाहता हूँ अमित शाह को यही देखना चाहता हूँ। अरे तड़ी पार हो, तड़ी पार, याद रखना तुम्हारा चरित्र। आज देश के गृह मंत्री हो, कहीं ना कहीं इस देश से गलती हुई जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं। 40 किसान शहीद हुए हैं, ये अन्नदाता हैं। और शहीद पुलवामा में 44 जवान भी हुए हैं शहीद। उत्तर प्रदेश में अभी 8-8 पुलिस वाले भी हुए हैं शहीद। जज लोया भी हुआ है शहीद। कौन नहीं हुआ? इस वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं। आज लड़ाई है सत्य की, न्याय की। आज देखता हूं मैं कौन इस देश में गद्दार है और कौन देशभक्त है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भाई से भाई को लड़ाया है। तुमने जिस प्रकार से इस देश को बांट के आज देश को जिन परिस्थितियों में लाया है, आज देश समझ गया है। अमित शाह जी, चिंता ना करो, हिटलर का जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होगा इन देश के गद्दारों का, देश के लुटेरों का। ऊपर वाले के यहाँ न्याय में कोई किसी की कलम नहीं चलती है और उसके ही इशारे से सब कुछ होता है। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ये सत्ता में बैठा है अहंकारी कुछ कर सकता है। वो कहते हैं कि 50 साल रहेंगे और आप कह रहे हैं कि इतिहास उठा के देख लो, सपने किसी के पूरे नहीं हुए, खासतौर से अहंकारियों के। इतिहास उठा के देख लो, 24 आना दूर पड़ जाएगा। और मैं ये जानता हूँ लक्ष्मीबाई की हत्या कैसे हुई, क्योंकि उनके साथ गद्दारी हुई।
अगर आज राजपूतों के अगर आज उन्हें अपनी लक्ष्मीबाई याद है, महाराणा याद है, तो आगे आने वाली 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होगा। देश लूटा इनने, देश व्यापम घोटाले में जिसने आवाज़ उठाई है उसकी हत्या हो गई है। और चारा घोटाले में आज लालू जेल काट रहा है, लालू जेल काट रहा है। और जो बम ब्लास्ट करती है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो संसद में है। किसानों को आतंकवादी कहते हो, कभी किसको खालिस्तानी कहते हो, कभी मुसलमान को, कभी किसी पंडित को, कभी किसी को आप अपराधी बना देते हो। विकास दुबे अपराधी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गंगा की बेटी है। हैं? कब तक हमें आपस में लड़ाओगे? आज हमें साफ पूर्ण रूप से नंगा हो चुका है, नंगा। हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आइए, आप क्या करेंगे? आप हम नहीं जाएंगे यहाँ से बिल वापस करा के। एक बार कह दिया, क्यों बार बार मीटिंग कर रहे हो? फैसला सुनाओ ना, हाँ या ना। यहाँ पे एक बात है, बिल वापस कराएंगे, MSP पे कानून बनवा के जाएंगे। बार बार ये लोग गंदे लोग हैं, दोगले लोग हैं, जो आज पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं और पैसे की दम से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारत आज अगर जो बिकेगा वो देश का गद्दार कहलाया जाएगा। याद रखना, महाराणा प्रताप केवल इस देश में गद्दारों के कारण मुगलों का शासन यहाँ आया था और महाराणा प्रताप चित्तौड़ आ रहा था। आज वो गलती नहीं दोहराएंगे। मुझे विश्वास है आज राजपूत गुमराह नहीं होगा, आज राजपूत गुमराह नहीं होगा, इस देश का नागरिक गुमराह नहीं होगा। क्योंकि गलती राजपूतों ने की थी जब मुगलों ने इस देश को गुलाम बनाया। मान सिंह बिका था, ना कोई सिख बिका, ना ईसाई बिका, ना कोई मुसलमान बिका था राजपूत मेरे समाज का। मैं हूँ राजपूत नितिन प्रताप सिंह सेंगर। कोई टिप्पणी ना करे जैसे ब्राह्मण को लेके हमारे राकेश टिकैत जी को टारगेट किया गया। मैं हिंदू हूँ, मुझे दुख है कि आज और लॉकडाउन में तमाम भूखे प्यासों को गुरुद्वारे से रोटी खिलाई गई। कहीं हमारे महादेव का लंगर क्यों नहीं लगा? कहीं हमारे वासुदेव कृष्ण का लंगर क्यों नहीं लगा? और आज अन्नदाताओं के लिए कहाँ है हमारे वृंदावन बिहारी लाल का लंगर? कहाँ है हमारे देवों के देव महादेव का लंगर? अगर हम अपनी इस कमी के लिए आवाज़ उठाएं तो हमें ब्राह्मण समाज के कुछ चाटुकार जिन्होंने देश बेच दिया है वो आज हमें टारगेट करते हैं। ब्राह्मण हमारे मान्य नहीं हैं, हम राजपूत हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की जूती अपने चांद पे रखते हैं हम राजपूत। आज ब्राह्मणों को चाणक्य की तरह अपना कर्तव्य निभाना है और इस देश को आज बचाना है। क्योंकि आज इस देश के वो गद्दार जो आज़ादी के खिलाफ थे, हमारे गांधी के खिलाफ थे, आज वो हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और आज इस देश का एक एक शहीद परिवार का व्यक्ति और एक भारत का माई का लाल आज इन तानाशाहों के सामने खड़ा है। हिटलर को जवाब मिलेगा और सूद समेत मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। आपके माध्यम से सुना देना इन्हें। आपका जो जज्बात है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री है जिनके कानों पे जू तक नहीं रह रही, वो मन की बात में एक बार भी नाम नहीं लेते किसानों का। प्रधानमंत्री के कानों पे जू रहेंगी, ऐसी रहेंगी कि प्रधानमंत्री की आगे आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। हम हक लेने आए हैं, हमने ही PM बनाया है भिखारी से, तो हम जब हक PM बना सकते हैं तो हम चौकीदार भी तुझे बना के रख सकते हैं। क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ बपौती नहीं है, यहाँ भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और आज इस संविधान की रक्षा ही कर रहे हैं हम। क्योंकि आज भ्रष्ट है तंत्र, सिस्टम, जिसके कारण आज इन परिस्थितियों में आज हम आ गए। वरना जज लोया का हत्यारा आज बाहर ना होता, आतंकवादी आज संसद में ना होते। सिस्टम के बैठे दलालों के कारण आज देश का गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। कौन है जिम्मेदार? ये तानाशाह जवाब तो देना पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।